बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या सऊदी अरब का है। कुछ दिन पहले ही पूरे सऊदी अरब के अंदर ये वाक़या इनके मीडिया की जीनत बना हुआ था और जो भी ये वाक़या सुनता गया वो रोने पर मजबूर हो गया। सऊदी अरब के अंदर एक नौजवान लड़का रहता था। इसका नाम मोहम्मद बिन मरसल था। ये नजरान में रिहाइश पजीर था। एक दफ़ा ये अपने कज़न के साथ कहीं पर बैठा हुआ था। इनके दरमियान आपस में बातचीत शुरू हो गई। किसी नुक्ते पर इनके दरमियान लंबी बहस छिड़ गई और इनके दरमियान तल्ख कलामी होने लगी। इसका गुस्सा बढ़ने लगा। ये अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सका। इसी तल्ख कलामी के दौरान मोहम्मद बिन मरसल ने अपने कज़न को मार डाला। अब ये अपने कज़न को मारने के बाद पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर डाला, पर जो होना था वो तो हो चुका था। फिर इसी दौरान इसको कज़न के मारने के जुर्म में जेल हो गई। इसका कुछ दिन तक मुकदमा अदालत में चलता रहा। आखिरकार मोहम्मद बिन मरसल मुजरिम करार पाया। फिर अदालत की तरफ से इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया गया। अब अदालत की तरफ से इसको सजा मिल चुकी थी। हाँ, अब मकतूल के वर्सा के पास ये इख्तियार था कि शरई तौर पर कुछ दय्यत लें या माफ़ कर दें। दय्यत से मुराद है कि कुछ पैसे वगैरह जो कातिल होता है इसकी तरफ से मकतूल के वर्सा को दिए जाते हैं। अगर वो लेना चाहें तो ठीक, वरना वो इस चीज़ के पाबंद नहीं है। अब जब मोहम्मद बिन मरसल के किसास की खबर इनके वर्सा ने सुनी तो इन पर क़यामत टूट पड़ी। इनके कबीले वालों ने फैसला किया कि हम मकतूल के कबीले के सामने जाकर माफ़ी मांगते हैं। अगर वो माफ़ नहीं करते तो हम इनसे कहेंगे कि वो दय्यत ले लें। जितनी भी लेना चाहें हम वो भी देने को तैयार हैं। क्या पता वो मोहम्मद बिन मरसल को माफ़ कर दें। अब कातिल के कबीले वाले मकतूल के कबीले के पास पहुंच गए। यहाँ पर आकर इन्होंने मकतूल के कबीले के सामने बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सब ने माफ़ी मांगी। बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियाँ उतार कर इनके सामने रख दी, पर फिर भी इनका दिल नहीं पिघला। दोबारा कातिल के बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियाँ उतार कर इनके सामने रख दी और साथ ही अपने जुब्बे और चादरें भी उतार कर इनके सामने रख दी। इनमें से कुछ नौजवान जमीन के ऊपर बैठकर इनसे माफ़ी मांगने लगे। इनमें से कुछ ने तो हद ही कर दी। अपनी टांगों को रुमालों के साथ बांधकर जमीन पर लिपट गए। इज्जत के काबिल जो भी चीजें समझी जाने वाली थीं इन्होंने उतार कर सब इनके सामने रख दी कि हमारे लड़के से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। ये जो मंजर था पूरे सऊदी अरब के अंदर तमाम मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा था। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो सब ने यही सोचा कि मकतूल के कबीले वालों को चाहिए कि कातिल को माफ़ कर दें, क्योंकि इससे जो गलती सरजद हुई थी अब इसके पूरे के पूरे ख़ानदान वाले घुटनों पर आकर बैठ गए हैं। ये लोग अपने सरों पर मट्टी डालने लगे। शायरों ने माफ़ी पर कसीदे पढ़े। अब इनमें से सबसे ज़्यादा रुला देने वाला एक और मंजर था। कातिल का नन्हा बेटा आकर इनसे माफ़ी मांगने लगा। इसने माफ़ी यूं मांगी कि देखने वालों के दिल भर आए। पूरा सऊदी अरब ये मनाजिर देखकर बोलने लगा कि कातिल को माफ़ कर दिया जाए, पर इससे भी मकतूल के कबीले वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कातिल के कबीले वालों ने कत्ल माफ़ करने के लिए दय्यत देने का कहा कि आप लोग हमसे जितनी दय्यत लेना चाहें हम देने को तैयार हैं, क्योंकि शरीयत ने दय्यत लेने या अल्लाह के नाम पर माफ़ करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पर मकतूल के वर्सा ना ही दय्यत लेने पर राज़ी हुए और ना ही कातिल को माफ़ करने पर राज़ी हुए। फिर इस तरह मोहम्मद बिन मरसल को 20 सितंबर 2023 को सजा देकर कसास में गर्दन उड़ा दी गई। कातिल के कबीले वालों की सारी मेहनत रह गई। मकतूल के वर्सा ने माफ़ी नहीं दी और एक कातिल को इसके जुर्म की सजा मिल गई। ये पहला कातिल था जिसकी मगफिरत की दुआएं पूरे सऊदी अरब के अंदर हो रही थीं। लोग इसके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मजलूब ऐसे होते हैं जिनको इंतज़ामी अमूर पर मुकर्रर कर दिया जाता है। एक मुल्क के अंदर नज़्म व नस्क काफ़ी ढीला हुआ पड़ा था।
यहाँ पर हर बंदा अपनी मनमानी मर्जी कर रहा था। कोई भी बंदा सीधे तरीके पर अमल नहीं कर रहा था। एक बंदे को जुस्तजू हुई कि पता चले कि मुल्क के अंदर गैर कानूनी फैली हुई है, कोई भी कानून की पाबंदी नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये फिर एक बुजुर्ग के पास चला आया। यहाँ पर आकर ये इनसे कहने लगा कि आए मुर्शिद, हमारे मुल्क के अंदर काफी लाकानूनियत फैली हुई है, हर बंदा अपनी मनमानी पर तुला हुआ है, हर तरफ हालात ढीले हो गए हैं, आखिर ऐसा क्यों है। बुजुर्ग ने इस आदमी को जवाब देते हुए फरमाया कि हाँ, जो बंदा इंतजामी अमूर पर मुतय्यन हुआ है वो बंदा तबीयत का ज़रा ढीला है, इसी वजह से हालात ज़रा ढीले हुए पड़े हैं। इस आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं वो बंदा कहाँ पर मिलेगा, मैं जाकर इनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने फरमाया कि फलां जामा मस्जिद के बाहर चले जाओ, वहाँ पर एक आदमी खरबूजे बेच रहा होगा, इससे जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। ये आदमी अपनी जगह से उठा और इस बुजुर्ग के बताए हुए पते पर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसने मस्जिद के बाहर देखा तो एक बंदा खरबूजे बेच रहा था, जो कि नहायत सादा कपड़ों में मलबूस बैठा हुआ था। इस आदमी ने जाकर इनको सलाम किया और इनसे कहने लगा कि मुझे ये खरबूजे खरीदने हैं। इन्होंने जवाब दिया कि हाँ भाई, खरीद लो। आदमी ने कहा कि पहले मैं आपके खरबूजे चखूंगा फिर खरीदूंगा। इन्होंने फरमाया कि बेशक तुम चख सकते हो। इस आदमी ने एक खरबूजा काटा तो इसे ये ठीक नहीं लगा। इसने कहा कि आप अब दूसरा खरबूजा काटें, फिर दूसरा भी ठीक नहीं था, फिर इसने तीसरा कटवाया। ऐसे करते करते इसने इनके सारे खरबूजे कटवा कर रख दिए। अब ये आदमी इनसे कहने लगा, मुझे आपका कोई भी खरबूजा पसंद नहीं आया, इसलिए मैं नहीं ले सकता। इन्होंने फरमाया कि ठीक है, तुम चले जाओ। ये आदमी इनके सारे खरबूजे कटवा कर चला आया और सोचता हुआ आया कि बेशक निज़ाम भी अभी ऐसे ही चल रहा है। कुछ दिनों बाद हवा तब्दील हुई तो मुल्क के हालात सीधे चलने लगे। ये दोबारा इन्हीं बुजुर्ग के पास आ गया और आकर इनसे कहने लगा कि आजकल हालात सख्त हो गए हैं और हुक्मरान भी पहले से मामलात में सख्ती कर रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हैं अब ऐसा क्यों हुआ। फिर बुजुर्ग फरमाने लगे कि हाँ भाई, अब एक सख्त बंदा आ गया है, इसीलिए हालात भी सख्त हो गए हैं। इस आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि क्या मुझे बता सकते हैं वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। बुजुर्ग ने फरमाया कि फलां जगह पर जाओ, वहाँ पर एक बंदा माश्क में पानी पिला रहा होगा। ये आदमी अपनी जगह से उठा और इनकी तरफ रवाना हो गया। कुछ देर तक सफर करने के बाद ये बुजुर्ग की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसने देखा कि एक बंदा दोपहर की गर्मी में माश्क से पानी भर कर पिला रहा था। इस आदमी ने जाकर इनसे कहा कि मुझे पानी पिला दो। इन्होंने एक प्याला पानी का भर कर इसको दे दिया। जब इस आदमी ने पानी का प्याला लिया तो इसको जमीन के ऊपर फेंक दिया। फिर कहा कि मुझे एक और पानी का प्याला दे दो। इन्होंने फरमाया कि पहले मुझे तुम इस पानी के पैसे दो जो तुमने अभी इस जमीन के ऊपर गिराया है। पैसे देने के बाद मैं तुम्हें दूसरा पानी का प्याला दूंगा। जब इस आदमी ने देखा कि इन्होंने इसके साथ सख्ती की है तो ये सोचने लगा कि वाकई हालात भी अभी काफ़ी सख्त हो गए हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।